हमास का एक और टॉप कमांडर अब नहीं रहा। इजरायली सेना ने गाजा में कर दिया उसे हमेशा के लिए खामोश। जी हाँ, मोहम्मद सिनवार, वो नाम जो गाजा में आतंक की पटकथा लिख रहा था, अब इतिहास बन चुका है। इजरायली हवाई हमले में हमास नेता मोहम्मद सिनवार मारा गया है। इस बात की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। गाजा तेल अवीव से आ रही है ये बड़ी खबर। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके में एक बेहद सटीक हवाई हमला किया। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद सिनवार को टारगेट किया गया और मार गिराया गया। यह इलाका बीते कई महीनों से इजरायल हमास जंग का मुख्य केंद्र रहा है। अब सवाल उठता है, मोहम्मद सिनवार था कौन? तो सुनिए, वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो हमास की सैन्य रीढ़ था। इज्जल्दीन अल कसम ब्रिगेड्स का बड़ा कमांडर और हमास प्रमुख याहिया सिनवार का छोटा भाई। वो गाजा में सुरंगों का नेटवर्क बिछा रहा था, रॉकेट हमलों की रणनीति बना रहा था और इजरायल के खिलाफ हमास के खूनी मंसूबों को अंजाम दे रहा था। और सबसे बड़ा सच, 7 अक्टूबर 2023 के भयानक आतंकी हमले का वो मुख्य मास्टरमाइंड था, जहां 1200 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। सिनवार परिवार का नाम गाजा की जमीन पर खून और बारूद से लिखा गया है। याहिया सिनवार हमास का सर्वोच्च नेता, जिसे पिछले साल इजरायल ने खत्म कर दिया, और अब मोहम्मद भी उसी रास्ते पर हमेशा के लिए। अब सवाल है, इसके बाद क्या? विशेषज्ञ मानते हैं कि मोहम्मद सिनवार की मौत हमास के सैन्य ढांचे को एक गहरी चोट है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे संगठनों में चेहरों की कमी नहीं होती। फिर भी इजरायल इसे बड़ी रणनीतिक जीत मान रहा है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, 1200 से ज्यादा लोगों की जान ली और 238 को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर वो प्रहार किया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अब तक 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें हमास के सैकड़ों टॉप आतंकी भी शामिल हैं। तो क्या मोहम्मद सिनवार के खात्मे के साथ गाजा में आतंक की कमर टूट चुकी है, या फिर कोई और उसकी जगह लेकर इजरायल के लिए नया सिरदर्द बनने वाला है? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे आपको खबर, वो भी बेबाक अंदाज में।